हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा राइट्स जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मेनली बच्चों और स्त्रियों और जो बेगार करने वाले पुरुष हैं उनको बचाने की कोशिश की गई है। जैसे 14 साल से कम बच्चों से हैजर्ड्स जो कारखाने हैं, मतलब जैसे बीड़ी के कारखाने, कांच के कारखाने, बारूद के कारखाने, वहाँ काम नहीं करवाया जा सकता। महिलाओं की खरीद फरोख्त बैन की गई है, बच्चों की खरीद फरोख्त बैन की गई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति फॉरेस्ट लेबर करवाई जाती है, जिसे हमारे देश में बेगार कहते हैं। फॉरेस्ट लेबर का मतलब जबरदस्ती काम करवाना और पैसे भी ना देना, वो बैन की गई है। और ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 आर्टिकल में है। ओके, हम डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? इन अवर कंट्री देर आर मिलियंस पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज। हमारे देश में करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज का मतलब फैसिलिटीज नहीं है, गरीब हैं। एंड डिप्राइव्ड और पददलित हैं, जिनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं है। दे में बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयट, और इसकी वजह से वो क्या बनते हैं, एक्सप्लॉयट का कारण होता है। अब मुझे बताओ, फैक्ट्रियों में काम करना एक अमीर का बच्चा तो नहीं जाएगा ना, एक गरीब का बच्चा ही जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लॉयट किसका होता है? जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है उसका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन। और जो कौन करते हैं? फेलो बीइंग ही करते हैं, जो अमीर हैं या जो पावरफुल है वो करते हैं शोषण। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज बेगार और फ्रेस्ट लेबर। इस तरह की एक हमारे देश में प्रथाएं हो रही हैं, जैसे हाली पाली की प्रथाएं रही हैं। जमींदार के यहाँ काम करना है, पैसे नहीं मिलते, ऐसी जो काम है उसको हम, ऐसी लेबर को हम बेगार कहते हैं, जिसके बदले में पेमेंट नहीं होती या होती है तो बहुत कम होती है। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरी एक्सप्लॉयटेशन है खरीद फरोख्त, ह्यूमन बीइंग की खरीदना और बेचना। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रोक लगाई गई है। खरीद फरोख्त के लिए एक वर्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की खरीद बेच। ओके, और बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेस्ट लेबर आर इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट। जो फॉरेस्ट लेबर है वो लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स या पावरफुल या धनी लोगों के द्वारा पास्ट में ऐसा होता आया है। हमारे देश में इस तरह के भेदभाव बहुत ज़्यादा थे। डिस्क्रिमिनेशन, जात के आधार पर कोई नीचे जाति का, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। सम फॉर्म ऑफ कुछ बॉन्डेड लेबर कि आप साल भर काम करो, हम इतने आपको पैसे दे देंगे। बॉन्डेड, या ऐसा कि उसके बाप ने कभी पैसे लिए थे तो बच्चा उसको जैसे हाली के रूप में पाली, या सीरी एक शब्द होता है, उसको शामिल कर दिया जाता है किसी भी लैंडलॉर्ड के यहाँ, वो काम करवाते हैं। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यू इन आवर कंट्री। हमारे देश में अब भी इस तरह की लेबर है, स्पेशली इन ब्रिक इन वर्क। ईंट जैसे ईंट भट्टों पर होती है, तो इस तरह की लेबर करवाई जाती है। इट हैज़ नाउ बीन, देखो लेबर करना कोई ये नहीं है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लेबर करने से मना करते हैं, लेकिन लेबर होनी चाहिए लेबर रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपकी लेबर करवाने वाला जो स्वामी है वो लेबर रूल्स का पालन नहीं कर रहा, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करवा रहा है, डेली वेजेस कम दे रहा है, या उसको पैसे नहीं दे रहा है, या उसको मजबूर कर रहा है काम करने के लिए, तो इस तरह की लेबर पे बैन लगाया गया। इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर ए क्राइम। इस तरह की लेबर करवानी एक क्राइम है, जुर्म है। और द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 14 साल के जो नीचे बच्चे हैं, क्योंकि 14 साल के बच्चों को हमने राइट टू एजुकेशन दिया है, तो बच्चा अगर काम करने जाएगा तो पढ़ने कैसे जाएगा? तो दोनों एक दूसरे के क्लास हो जाएंगे। और फिर कहते हैं डेंजरस जॉब में, हैजर्ड्स वर्क कहते हैं। जैसे आप आपके फादर हैं, खेती करते हैं, अगर आप उसमें हेल्प करवाते हैं, उस पर बैन नहीं लगाया गया। बट आपको किसी ऐसे जगह पर काम करवाया जाए जहां बच्चे के शरीर झुलसने का, बीमार होने का खतरा रहता है,
उसे बैन किया गया। जैसे फैक्ट्रीज, बारूद, पटाखा, बीड़ी, कांच, ऐसी फैक्ट्रियों पर, माइंस, कोयले की खाने, इस तरह के जो डेंजरस वर्क है वहाँ नहीं लगा सकते। विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकमिंग ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड लेबर हमने बैन करके राइट टू एजुकेशन दिया है। दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। उसके बाद अगला राइट है हमारा 25 से लेकर 28 तक का, राइट ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता है। और इसमें क्या है, एक तो आप धर्म को की पूजा कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपकी फ्रीडम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। दूसरा, आप उस धर्म को की प्रचार के लिए संस्थाएं खोल सकते हैं, जो सरकार है उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। और संस्थाएं, किसी भी जो गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं या संस्थाएं हैं, उसमें आप किसी विशेष धर्म के पालन के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। मान लो एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ बच्चे मोस्टली हिंदू हैं, तो हम मुस्लिम बच्चों को या सिख बच्चों को हिंदू धर्म या दूसरा धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक तरह की फ्रीडम है हमारे पास। कोई भी संस्था अगर वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उनके लिए कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा से कि आप सिख धर्म के हैं और आपने ये संस्था स्थापित किए तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है कि लेकिन एक इसके साथ साथ आप किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकते माइंड वॉश करके। आप अपनी संस्था बनाइए, अपने धर्म का विकास करने के लिए कुछ भी करें, बट दूसरे को आप का धर्मांतरण ना करें। हमारे देश में जो नागालैंड है, मेघालय जैसे राज्य हैं, उनमें ईसाईकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो मशीनरियाज हैं वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं वहाँ, ऐसा। और बहुत सारे परसेंटेज एकदम 80-82 के करीब जो है वह ईसाई हो गए। तो जो इस तरह से जो धर्म परिवर्तन करवाना है लोगों का, वो गैर कानूनी है। In India, everyone is free to choose a religion and practice that religion. Freedom of religion also include, मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसको हम चेतना की स्वतंत्रता भी कहते हैं कि भाई आपकी जो आत्मा चाहती है, आप धर्म मानो या ना मानो, ये भी कह सकती है किसी की चेतना। ठीक है, दिस मीन्स दैट ए पर्सन में चूज एनी रिलीजन और में चूज नॉट, या किसी का रिलीजन वो चूज करे या किसी रिलीजन को ना माने। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है कि आप प्रोफेस कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट, उसका प्रचार कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। यही जो हर मौलिक अधिकार पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही आपके फ्रीडम पे भी हैं। अगर किसी धर्म की प्रैक्टिस करने से कोई पब्लिक ऑर्डर खराब होता है, मान लो एक धर्म के लोग बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर आवाज कर रहे हैं रात को 1 बजे, तो दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, दूसरों के राइट हनन हो रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मोरालिटी या हेल्थ। मोरालिटी का मतलब होता है, मान लो उससे किसी तंत्र मंत्र विद्या से किसी का जीवन ले लेना, इससे जो जैसे बुल फाइटिंग एक ओणम के त्यौहार पे होती है, उसमें शराब पिलाई जाती है बुल्स को, फिर उनकी फाइट की जाती है, तो इससे क्या होता है, जानवर जो हैं उन पे अत्याचार होता है। या कई जगह मानव बलि जैसी प्रथाएं हैं, आग से कूदने जैसी प्रथाएं राजस्थान में, आग के कोयलों पर चलना। तो इस तरह से जहां हेल्थ और मोरालिटी खत्म हो लोगों की, वहां सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है। दिस मीन्स अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है, वहां आप धर्म के नाम पर कुछ भी कीजिए, आपको रोका नहीं जाएगा। दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अल्टीमेट राइट। ये राइट भी अल्टीमेट नहीं है। द गवर्नमेंट, हमारे देश में कोई भी राइट अल्टीमेट नहीं है भाई। अगर आपसे पूछा जाए ना क्या भारत में प्रतिबंध है, बिल्कुल प्रतिबंध है। हमारे देश में राइट अनलिमिटेड नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। जैसे ही चाइल्ड लेबर का था, इसमें एक आ सकता है कि भाई पापा के साथ शॉप पे काम कर सकता है,
खेत में काम कर सकता है। दूसरी बात, जैसे बेगार नहीं ली जा सकती, बट जैसे हमारा देश खतरे में होता है, हमें लगता है कि युद्ध के लिए सड़क बनानी है, तो सरकार ऑर्डर दे सकती है किसी भी नागरिक को, क्योंकि उस टाइम देश की प्रोटेक्शन का मामला होता है। इसी तरह ये राइट्स भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में, अगर वो किसी सिविल सोशल इविल्स का कारण बने। ठीक है ना, जैसे मैंने रागथनम का उदाहरण दिया था, वो भी तो धर्म का पालन कर रहे थे अपने अनुसार, रिचुअल्स उनके, बट उससे सामाजिक बुराई फैल रही थी कि ऊंच नीच का भेदभाव फैल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती प्रथा, कि जिंदा जला दिया जाता था औरत को अपने पति के साथ, वो बैन की। बाईगेमी, बहुत सारे विवाह किए जाते थे। और ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव बलि दी जाती थी। और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस सरकार ने लगाए भी हैं, क्योंकि ह्यूमन फ्रीडम जरूरी है। द लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन फॉलोअर ऑफ द वेरियस रिलीजन एंड द गवर्नमेंट। ये होता है क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं उनको लगता है कि ये सबसे पवित्र चीज है और हमें करनी चाहिए, बट जब गवर्नमेंट इन पर प्रतिबंध लगाती है तो वो लोग भड़क जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में आदी हो जाते हैं। जैसे 3 तलाक का मामला, मुस्लिम ये समझ रहे थे कि 3 तलाक हमारे धार्मिक कानूनों के अनुसार है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं जी, ये मानव स्त्री जाति के खिलाफ है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया लंबे समय तक, बट अंत में गवर्नमेंट ने जो जीत है वो गवर्नमेंट की हुई या कानून की हुई। When the government seek to restrict some activity of any religious group, people of that right feels that this is an interference in their religion. और कई बार जैसे सती प्रथा जैसी प्रथाएं भी बंद की तो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे लोग। इस तरह की एक्टिविटी जब बंद करते हैं, जैसे ओणम के त्यौहार है, उस पर बुल फाइट बंद की थी सुप्रीम कोर्ट ने, दोबारा से फिर आज्ञा दे दी वो थोड़ी मात्रा में, तो लोगों को लगता है कि हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस हो रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम ए मैटर ऑफ पोलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीजन। कई बार दूसरा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन जाती है, एक पार्टी जो है किसी भी विशेष धर्म के लोगों को कुछ ज़्यादा महत्व दे देती है या ज़्यादा उनके लिए कोई प्रिविलेज दे देती है, रिजर्वेशन दे देती है, तो भी ये भी कंट्रोवर्सी का कारण बन जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड द राइट टू प्रोपगेट वन रिलीजन। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है कि आप किसी भी धर्म को प्रोपगेट कर सकते हैं। दिस इंक्लूड परस्यूइंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। अभी देखो, आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें भी सरकार को कोई वो नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता, बट किसी का माइंड वॉश करके ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाए, तो सरकार उसको क्या करती है, फिर बैन कर देती है, क्योंकि ये संविधान में परमिशन नहीं। जैसे अभी एक कानून बनने लगा है लव जिहाद के खिलाफ। इसमें क्या है, लव जिहाद नाम का एक शब्द आया, अगर आपने समाचारों में सुना, इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी दोनों समाजों में बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल स्थिति बताना हमारा कर्तव्य है। तो बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जब हिंदू और मुस्लिम लड़का या लड़की शादियां कर रहे हैं आपस में, कोई बात नहीं, इंटर मैरिज होती रहती है रिलीजन, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है। बट उस शादी के लिए अगर आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो उसका धर्म कोई भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुस्लिम बनने के बाद या हिंदू बनने के बाद ज्यादा प्यार करोगे क्या, ये गलत बात होगी ना। तो वो तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम विवाह कर रहे हैं तो आपको धर्म जाति बदलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। प्रेम तो सबसे ऊपर माना जाता है। तो लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और इस तरह से यूपी पहला प्रदेश है जहां इस तरह के कानून बन रहे हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होते हैं, धर्म परिवर्तन किया जाता है, शादियां हो जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एलो फोर्सिएबल कन्वर्सन, लेकिन गवर्नमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा देना ये नहीं मानती, इसको एलो नहीं करती। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन एक कानूनी जुर्म है। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। हर धर्म को की इक्वालिटी हमारे देश में आप देखोगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, कोई भी हो, या गरीब से गरीब व्यक्ति हो,
आप अपना धर्म का फॉलो कर सकते हो, सभी धर्म के समान ही सभी की छुट्टियां मिलती हैं, सरकारी छुट्टियां होती है, त्यौहार मनाए जाते हैं। और सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों की इक्वल रिस्पेक्ट होती है, इक्वल है सभी धर्म, ठीक है। बीइंग ए कंट्री विच इज होम द सेवरल रिलीजन, इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन। हर रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, मतलब कानून के समक्ष सब बराबर हो। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए कि वो किसी एक विशेष धर्म को प्रेफर कर रही हो, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, इसलिए हमारा देश सेकुलर है। वी डोंट हैव टू बिलोंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ना तो हमारी सरकार किसी विशेष धर्म से संबंधित रखती है और ना ही उस धर्म के आधार पर कानून फॉलो होते हैं। कानून, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है, हमारा देश किसी धर्म के नाम पर नहीं चलता, ओके। उसके बाद हमारा एक राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये राइट है 29 से 30 में। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारी ट्राइबल जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें बोलते हैं, ट्राइबल्स, कबीलों में जो लोग रहते हैं, अभी भी बहुत ही एशियंट पीरियड की लाइफस्टाइल में वो रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी जो कल्चर है या उनके जो रीति रिवाज हैं वो मेन धारा में आके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मान लो एक टाल्को कंपनी लगाई गई उड़ीसा में, वहाँ कोई उनकी लैंड एक्वायर की गई, वहाँ कोई ट्राइबल जातियाँ रहती थी, वो ट्राइबल जातियाँ वहाँ से उठा दी गई और शहरों में आकर वो बस गए। तो उस शहर में कोई नहीं उनकी भाषा जानने वाला, कोई नहीं उन जैसी ड्रेस पहनने वाला, कोई नहीं जो उन जैसे रिचुअल करता हो। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, एक पीढ़ी तो शायद उस रिचुअल्स को, भाषा को संभाल कर रखे, अगली पीढ़ी शहर में लिप्त हो जाएगी, जो शहरी संस्कृति है, और आपकी जो भाषा है, आपका जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए होते हैं, ठीक है। वो अपने भाषा, संस्कृति, लिपि, अपने ग्रंथों को सेव कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी है, उसके लिए वो संस्थाएं भी खोल सकते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हम इंडियन सोसाइटी की जब बात करते हैं, द इमेजिन ऑफ डाइवर्सिटी कम बिफोर, तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं। इंडिया इज नॉट मेड अप ऑफ मोनोलैथिक सोसाइटी। मोनोलैथिक सोसाइटी होता है जिसमें एक तरह के लोग होते हैं, हमारे देश में तो पॉलीलैथिक लोग हैं। वी आर ए सोसाइटी दैट हैव वास्ट डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ तो 1-1 किलोमीटर पर बोलियाँ बदल जाती हैं, 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हैं, ठीक है। इन सच ए सोसाइटी दैट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारी भिन्नताएं हमारे देश में हैं। देयर वुड बी सोशल सेक्शन विच आर स्मॉल इन नंबर कंपेयर टू सम अदर ग्रुप। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो दूसरों के बजाय कम होते हैं। इन ग्रुप्स को माइनॉरिटी कहते हैं। मान लो आपके गांव में 2-4 घर किसी विशेष जाति के, जो उन जैसा और कोई है ही नहीं, वो माइनॉरिटी है वहाँ। विल इट हैव अडोप्ट कल्चर ऑफ मेजोरिटी, क्या वो फिर मेजोरिटी का कल्चर अपना ले, जैसे मैंने आपको जनजातियों के उदाहरण अभी दिए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डाइवर्सिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसको ख़त्म किया जाए, ये तो हमारी ताकत है। देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन आवर राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मेंटेन इन देयर कल्चर। ऐसा फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कल्चर को बनाकर रख सके। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंड ओनली, और ये माइनॉरिटी सिर्फ ये नहीं है कि माइनॉरिटी स्टेटस डिपेंड ओनली ए हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट। मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी ही सब कुछ को सब कुछ दे दिया जाए और माइनॉरिटी को कुछ ना दिया जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हो, वो ग्रुप लैंग्वेज ग्रुप भी हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, जो अपने समूह में थोड़े से लोग होते हैं उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं। Minority are group that have common language or religion in a particular part of country or in the country as a whole. They are outnumbered by the some other social sections. मतलब ये माइनॉरिटी देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है, किसी प्रांत में हो सकती हैं,
और ये जो हैं ये किसी भी सोशल सेक्शन के हो सकते हैं और किसी भी सोशल सेक्शन के कंपेयर कर सकते हैं कि माइनॉरिटी, मान लो एक गांव में है, एक बंगाली भाषा के लोग हैं, कुछ दूसरी संथाली बोलते हैं, तो बंगाली बोलने वाले जो हैं उस समाज में मेजोरिटी में है, संथाली बोलने वाले उस समाज में माइनॉरिटी में। सच अपन रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर, सच कम्युनिटी हैव ए कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन। और इस तरह की कम्युनिटी की अपनी कल्चर होती हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, अपने ग्रंथ होते हैं और अपनी भाषाएं होती हैं, लिपियां होती हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं। तो ये ग्रुप अपने हिसाब से जी सके, अपनी भाषा संस्कृति को प्रिजर्व कर सके, डेवलप कर सके, इस तरह की कदम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उठाए गए हैं कि इनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये अपनी एजुकेशन खोल सके, उनको मेंटेन कर सके। ये 5 राइट्स तो आपको ये राइट्स हैं। छठा जो राइट्स है वो राइट है इन 5 को बचाने के लिए, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।